में ये सब जी, जाएगा। जी, जी, जी। इससे पहले मैं जिगर भाई आपके पास आऊँ, मैं सुनील जी के पास आता हूँ, फिर उसके बाद अजय भाई के पास आऊँगा मैं। सुनील जी, केजरीवाल के सुर कल से बदले हुए हैं, भगवंत मान के सुर बदले हुए हैं और आज तो यहाँ तक कह दिया केजरीवाल ने, अभी मैं उनका सुन रहा था स्टेटमेंट कि अब बात ये नहीं रह गई है कि मेरे व्यक्तिगत किसी के साथ क्या सहमति है और असहमति है। अब देश का सवाल है, अब सारे विपक्ष को एक साथ आना होगा। अचानक इतने बड़े सुर बदले हुए केजरीवाल की, जो कि कांग्रेस के धुर विरोधी हैं एक किस्म से, ये कल से हो रहा है और आज तो उनका जो स्टेटमेंट आया मुझे भी चौंकाने वाला लगता है। कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ हो रहा है भारत की राजनीति में। आप सुनील जी उसको किस रूप में देखते हैं? धन्यवाद दिनेश जी। ये जो घटनाक्रम चल रहा है पिछले 2 दिनों से, यह केवल कांग्रेस पार्टी का मुद्दा नहीं है। यह केवल लोकसभा से एक सदस्य की सदस्यता समाप्त किए जाने का सवाल नहीं है। ये इतना इसका सरलीकरण नहीं है जिससे कि इसी को माना जाए। यह असहमति को अस्वीकार करना है, विपक्ष को खारिज करना है, यह आलोचना को करने वालों को दबाना है। अगर अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं तो आप व्हिसिल ब्लोअर को संरक्षण मिलना चाहिए आपको। सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो जो आपको किसी मुद्दे की तरफ आगाह कर रहा है तो उसके प्रति आप सतर्क होइए। ये तो एक तरह से पूरी लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं का हनन है। और मैं तो देख रहा था न केवल अरविंद केजरीवाल, इस इसकी लेकर के ममता बनर्जी का ट्वीट आप देखिए, उन्होंने भी इस पे हमला किया है कि लग गया है कि विपक्ष के उन्होंने साफ लिखा है कि अपराधियों को कैबिनेट में जगह दी जाती है और विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। तो ममता बनर्जी ने इस पे गंभीर तरीके से हमला किया है। महुआ मित्रा ने कहा है, अभिषेक बनर्जी का बयान आया है इस पे कि किस लोकतंत्र के ऊपर यह हमला है। सवाल है ना कि यह अस्तित्व का सवाल है सबके लिए। यह केवल ये नहीं है कि एक सदस्य की सदस्यता चली गई, पूरी के पूरे सिस्टम को कैसे उसका का दुरुपयोग किया जा सकता है, ये इसका प्रमाण है। अगर आप नियम आप ठीक है, एक अदालत ने आदेश दिया, एक अदालत ने किसी सदस्य के को सजा सुनाई, बहुत अच्छी बात है, उस आदेश का पालन होना चाहिए। वो अदालती आदेश का सर माथे पर। लेकिन उसी अदालत ने अपने आदेश का क्रियान्वयन 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया। तो जो अदालती आदेश क्रियान्वयन में ही नहीं है तो उसके परिणाम स्वरूप कोई कार्रवाई कैसे हो सकती है? हम कानून के जानकार नहीं है, लेकिन एक सामान्य समझ तो सबको है। और इतनी जल्दी, सवाल यह है कि एक सामान्य सी बात होती है कि एक लोकसभा का सदस्य, उसकी सदस्यता को खत्म करने की भी एक प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति जी के पास मामला जाएगा, राष्ट्रपति जी निर्वाचन आयोग से पूछेंगे, उसके बाद कोई कुछ निर्णय हो सकता है। कुछ भी नहीं करना है, किसी चीज को का अनुसरण नहीं करना है आपको। तो सवाल केवल एक घटना नहीं है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला है, लोकतांत्रिक विश्वास पे हमला है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे हमला है। और अगर आप जो कोई भी व्यक्ति, एक संस्था, एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल, सिविल सोसाइटी, स्वयंसेवी संगठन, जो कोई भी है, जिस किसी को भी अपने देश के लोकतंत्र में विश्वास है, जिस किसी को भी लोकतंत्र को बचाए रखने के प्रति जिसकी प्रतिबद्धता है, उसके लिए चेतावनी है। यह घटना उस अवधारणा को पुष्ट करती है जो लोग कहते हैं कि अगर 2024 में सरकार चुन करके आई तो लोकतंत्र नहीं होगा। चुनाव होगा कि नहीं होगा यह सोचने वाली का विषय होगा। आप इस अवधारणा को मजबूत कर रहे हैं ना। और राहुल गांधी की सदस्यता पर किसी को असर नहीं होना चाहिए ना, सदस्यता रद्द होने पर। आप पिछले दिनों घटनाक्रम याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस दिया कि इनकी सदस्यता खत्म कीजिए, जो बात हुई नहीं। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो बात लंदन में कही कि भारत की जनता, 140 करोड़ जनता अपनी समस्याओं के समाधान करने के लिए सक्षम है, इसको आप नहीं सुनना चाहते हैं। जो नहीं कहा है उसको आप सुनाना चाहते हैं। आप इस जो 2019 की का राहुल गांधी का भाषण आप सुना रहे हैं, राहुल गांधी के पूरे भाषण को सुन लीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरा का पूरा मोदी समाज के ऊपर उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने एक सवाल किए, ये कैसे किसी का अपमान हो सकता है? लेकिन ठीक, अच्छा, मोदी सरनेम किसी एक, जो हिमांशु जी ने कहा कि कोई एक वर्ग के लिए थोड़े है।
अरे बहुत तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन रूसी मोदी और पिल्लू मोदी को तो हम लोग जानते ही हैं। पारसी ये तो ये तो पिछड़े वर्ग के लोग नहीं थे। और जो नरेशन लेके चल रही है भारतीय जनता पार्टी, जो जेपी मोदी नड्डा इंडस्ट्री, साहब का सर मोदी इंडस्ट्री है नॉर्थ इंडिया में, मेरठ के आसपास, दिल्ली के आसपास कितनी मोदी इंडस्ट्री है। वही कह रहा हूं ना। और इसको मारवाड़ी व्यवसाय के साथ जोड़ा जाता था। हम लोगों के घरों, मतलब पुराने घरों में आप पूछिए तो लोग ये कहा जाता है कि मोदी खाना, मोदी खाना, हिस्से को कहा जाता था वो, ये सवाल। लेकिन अब हमको तो सुनना ही नहीं है वो। अगर ठीक, हम तो इतनी बस इसलिए करें कि बात चर्चा में आई। आप सोचिए ना कि राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण को निकाल लीजिए भाई, कहां पूरे मोदी समुदाय को उन्होंने भाषण दे दिया, उन्होंने गाली दे दी। लेकिन ठीक है, जो चीज नहीं हुई वही आपको सुनाना है। राहुल गांधी ने अपने पूरे भाषण में कहीं पिछड़ों के बारे में कोई आलोचना नहीं की, कोई उनके बारे में आपत्तिजनक बात नहीं की, लेकिन आपको वही करना है। और यह उसी दिन से कह रहे हैं आप। 2019 में राहुल गांधी के इस भाषण के बाद से ही आप सम्मानित प्रधानमंत्री जी के भाषणों को सुनिए, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों को उन्होंने क्या 5 शब्दों का प्रयोग किया। तभी से नैरेटिव चल रहा है, उन्होंने चलाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी की यह सजा किसी अपराध में लिप्त होने के लिए नहीं हुई है, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए नहीं हुई है, किसी राजनीतिक मर्यादा के हनन के कारण नहीं हुई है। उनको यह सजा हुई है भ्रष्टाचार के मामले को उठाने के लिए, भ्रष्टाचारियों का नाम लेने के लिए। और अगर आप इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये जानिए, आप सरकार में है, सत्ता में है, आपके पास सबके पास ताकत होती है, सबको यह भ्रम होता है, लेकिन लोग उसको स्वीकार कर लें यह आवश्यक नहीं है। आप पूरे डाउन द लाइन आप पूरे देश में देखिए ना, इसकी गहरी प्रतिक्रिया लोगों में। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाता तो कोई बात ही नहीं है, उनके साथ तो कुछ भी हो जाओ, कहते हैं कि 3,000 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, हमें कोई समस्या नहीं है, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आम आदमी के ऊपर क्या इसका असर है? आप भ्रष्टाचार का सवाल उठाने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उठाने की बात करेगा उन पे आप मौन रहेंगे। ये कंट्राडिक्शन ये पूरा का पूरा समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? भ्रष्टाचारियों, जिन 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 भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दल और राहुल गांधी जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका नाम ही आपको नहीं लेना है, उससे कुछ बोलना ही नहीं है। ये सब कुछ जनता के सामने है। मेरा मानना यह है कि यह जो कार्रवाई हुई है, जो पिछले 2 दिनों से राजनीतिक घटनाक्रम बना हुआ है, यह केवल एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल, लोकसभा के एक सदस्य का सवाल नहीं है। पूरे के पूरे इस देश के संविधान को बचाए रखने, संघीय ढांचे को बचाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने का सवाल है। और उन सभी लोगों के लिए सतर्क होने का संदेश है जो इनमें आस्था और विश्वास रखते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर लोग सोचते हैं कि